आपका नेता में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। बिहार में बदलाव की बयार, सियासत के आगे जनता ने भरी हुंकार और मेहनत कश सूबे के रहनुमा बन गए नीतीश कुमार। कभी लालू यादव के हम कदम रहे जेडीयू नेता और बिहार के निजाम, नीतीश कुमार एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर हैं। दो दशक से बिहार की सरजमी पर सियासी दखल रखने वाले नीतीश कुमार ने क्या दिया है यहाँ की जनता को और बिहार को लेकर क्या है उनकी हसरतें, इसी पर चलेगा आज उनसे सवाल जवाब का दौर। 1974 में जयप्रकाश आंदोलन की आग में तपे हुए नेता नीतीश कुमार जेल गए। यहीं से उनकी सियासी राह तय हो गई और 1985 में वो बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। 1987 में नीतीश कुमार बिहार युवा लोक दल के अध्यक्ष मनोनीत हुए। 1989 में उन्हें बिहार में जनता दल का महासचिव बनाया गया। 1989 में वो लोकसभा सदस्य चुने गए। 1990 में वो केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बने। 1991 में वो दूसरी बार लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 1996 में नीतीश कुमार तीसरी बार लोकसभा पहुंचे। 1998 में उन्होंने चौथी बार लोकसभा में दस्तक दी और 5 महीने तक रेल मंत्री रहे। 1999 में उन्हें लोकसभा में 5वीं बार जनादेश मिला और वो केंद्रीय कृषि मंत्री बनाए गए। 3 मार्च 2000 को वो बिहार के निजाम बने। 2001 में उन्हें रेल मंत्रालय से नवाजा गया। 2004 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक बार फिर खुद को जनता का नेता साबित किया। 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार दूसरी बार बिहार के रहनुमा बने। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी और लालू यादव का अवसान नई उम्मीद लेकर आया। नीतीश कुमार को लालू यादव के मुकाबले अपना वजूद साबित करने में 11 साल लगे। बदलाव की आबो हवा के बीच बदहाल कल और आज की चुनौतियों के सामने पूरे जोशो खरोश के साथ खड़े नजर आते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जनादेश हासिल करने के बाद सत्ता का 1 साल पूरा कर चुके हैं। जाहिर तौर पर उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड भी जनता की नजरों में आ चुका है। सरकार के वक्त को लेकर नीतीश कुमार आकलन से ज्यादा संभावित कोशिशों पर जोर देते हैं। 1 साल का कार्यकाल क्या कुछ दे पाए जनता को, क्या कुछ हासिल कर पाए आप? एक वाक्य में जानना चाहते हूँ तो बिहार का माहौल बदल गया है, लोगों के मन से डर निकल गया है। बिहार में अब टकराव का माहौल नहीं, आपसी मेल जोल के साथ लोग बिहार की तरक्की में लगे। Figures are facts and what you're feeling their emotions. हमने आपको प्रश्न के समझने में भूल की। इस बिहार में पहली बार कितना काम हुआ है जो देश के लिए उदाहरण बन गया है कोई सूबा ऐसा देश में जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? मतलब नीतीश कुमार ने जो सत्ता संभाली तो कहा कि 3 महीने में मैं बहुत कुछ बदल के दिखा दूंगा। वो 3 महीने में अपने आप को क्या वो ये सब तो मेरे मुंह में डाला जाता है। 3 महीना और 6 महीना जिसकी जो मर्जी वो मेरे मुंह में डाल देता है। हमारा सुशासन का कार्यक्रम है। सरकार बनने के तुरंत बाद हम लोग बैठे और हम लोगों ने कहा, चुनाव के दौरान हमने यही कहा था कि हम अच्छा शासन प्रदान करेंगे। कितना गुणात्मक सुधार आप देखते हैं जहां तक लॉ एंड ऑर्डर? ये तो लॉ एंड ऑर्डर की तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर में तो ये हालत है, लोगों के मन से डर निकल गया है कि लोग अब बात ही नहीं करते हैं। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को लेकर चर्चा के बीच उन पर राबड़ी देवी के खेमे से कई आरोप भी उछाले जाते हैं। शासन और व्यवस्था को दुरुस्त करने के अलावा उन्हें कुछ ऐसे मामलों को लेकर घेरने की कोशिश होती है जिसे वो खुद से अलग बताते हैं। राबड़ी देवी जाकर मिलती हैं राज्यपाल से और कहती हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार बहुत ही सस्ते दामों पर प्रकाश झा को जमीन दे रहे हैं मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए। क्या सच्चाई आपकी तरफ से है? ये सब नीतीश कुमार नहीं देते हैं किसी को। अब जिनका नाम लिए उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। जो सरकार के नियम हैं और जो पहले के ही सरकार के नियम बने हुए हैं उसी के आधार पर काम तब तक चलेगा जब तक कि नए नियम न बन जाए। और जिस मामले का आपने जिक्र किया उस मामले पर लोगों ने विधानमंडल में तो संबद्ध विभाग ने जवाब दे दिया और मामला कोर्ट में है। ऐसे मामलों में हम लोग बहुत पारदर्शी होते हैं। सरकार पर विपक्षी दलों के आरोप कोई नई बात नहीं है।
लेकिन ऐसे मामले उपलब्धियों के दामन पर बहस का असर जरूर छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार को ऐसे मामलों से हकीकत में पूरी तरह दूर रहना होगा। नीतीश कुमार सियासी मैदान में मंझे और सटे हुए बल्लेबाज की तरह नजर आते हैं। बिहार में उन्होंने महिला आरक्षण की हाफ सेंचुरी पूरी की। ये पहला वो राज्य है और नीतीश कुमार पहले निजाम जहां पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। उनके इस ऐतिहासिक फैसले ने अति पिछड़ों की रहनुमाई का तमगा लेने वाले नेताओं के बीच अलग पहचान दे दी। बिहार की मौजूदा सरकार और निजाम नीतीश कुमार महिला अधिकारों को लेकर पूरी तरह आधी आबादी के साथ खड़े नजर आते हैं। महिलाओं को पंचायत चुनावों में आरक्षण की बात हो या विकास की महत्वाकांक्षी योजनाएं, नीतीश कुमार हर कदम को मिसाल बनाने की तमन्ना रखते हैं। ये एक ऐसी बात है, महिलाओं को 50% आरक्षण ऐसे ही अनेक काम हैं जो बिहार ने कर दिया और फिर बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था, हर इंडिकेटर पर पिछड़ा हुआ था। तो उन सभी मोर्चों पर हमारी सरकार ने काम किया। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास, हमारे यहाँ लोग बहुत हैं और लोगों का जब विकास होगा तभी बिहार का विकास होगा। बिहार की बदहाल सड़कें हमेशा से ही मुद्दा रही हैं। लालू यादव ने भी कभी यहाँ की सड़कों को हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाने का वादा किया था। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ऐसी सड़क का सवाल कुछ असहज नजर आता है। आपका एक बहुत बड़ा वादा था सड़क को लेकर कि अब हेमा मालिनी की गाल की तरह तो सड़क बन ही जाएंगे बिहार के, सब सोचने लगे थे। ये सब बात नहीं ये तो बातें ये सब लेकिन सड़कों का जो हाल है, ये कहा जा रहा था अक्टूबर के बाद काम दिखने लगेगा, लेकिन अभी अगर जनता से बात की जाए तो उनका कहना है कि काम नहीं दिख रहा है। 700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर तो काम शुरू हो गया, सिर्फ एक डिपार्टमेंट का, पथ निर्माण विभाग का, और उसमें से 350 करोड़ के करीब का टेंडर भी करीब उनका फाइनल हो चुका है, तो वो भी काम शुरू हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से ग्रामीण सड़कों में जो आरईओ हमारा एक है संगठन, रूरल इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसके माध्यम से ग्रामीण सड़कें बनती है, उसने भी कई अरब की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया। कई ऐसे योजना हैं जिसमें मात्र 8% ही खर्च कर पाए। ये चाहे वो रोड का मामला हो, शिक्षा का मामला हो या अन्य दूसरे जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें ये पैसे का भी खर्च नहीं कर पाए हैं। ये स्थिति है। अपनी उम्मीदों और कोशिशों के सहारे विकास कार्यों को पूरा करना और इसी के साथ जनता का विश्वास हासिल करने का वांछित प्रयास, नीतीश कुमार अपने इसी मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार का नाम आते ही क्यों पेश होती है बदहाली की तस्वीर, क्यों गूंजने लगता है बेहिसाब जुर्म का शोर। अपराधियों पर लगाम कसने के लिए क्या कर रही है उनकी सरकार और सूबे की बेहतरी के लिए क्या कुछ कर सके हैं नीतीश कुमार, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। विकास के नाम पर बिहार की सूरत संवारने के लिए नीतीश कुमार ने पूरी गिनती शुरू से ही शुरू की है। बुनियादी ढांचे से लेकर विकास की गंगा बहाने तक का सफर उनकी चुनौती भी है और कसौटी भी। शिक्षा का मुद्दा हर सरकार के लिए बेहद मुश्किलों भरा है और बिहार में तो अशिक्षा दूर करने की कोशिश किसी सपने जैसा है। हालांकि नीतीश कुमार पूरे बिहार में शिक्षा का चिराग जलाने की अपनी नीति को मुकाम तक पहुंचाने का इरादा जाहिर करते हैं। आपने एजुकेशन का मुद्दा रखा था चुनाव के दौरान, बिहार में शिक्षा देने का वादा आपने किया था, कितना सफल हो पाए हैं आप एक साल के अंतराल में? आप देखें, हमारे यहाँ कई जगहों पर तो आप प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, 300-300 बच्चों पर एक टीचर दिखाई पड़ते। हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि जो राष्ट्रीय अनुपात है उसको हम हासिल करेंगे और 1:40 को प्राप्त करने के लिए जितने शिक्षकों की ज़रूरत है उनकी हम नियुक्ति करेंगे। और इस निर्णय के चलते आज बिहार में 2,35,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। समग्र विद्यालय विकास योजना बनाकर हमने ये तय किया है कि हमारे प्राइमरी टीचर्स में 6 कमरे होंगे, उसकी बाउंड्री वाल होगी, कहीं नहीं है, उसमें पेयजल का एक स्रोत होगा, इंतजाम होगा, उसमें शौचालय का प्रबंध होगा, मिड डे मील के लिए अलग रसोई घर होगा। तो ये सब पर काम हो रहा है, लॉन्च हो गया। 15,000 तो ऐसे स्कूल इस साल बना डालने का लक्ष्य है। उसी प्रकार से स्वास्थ्य में हमारे डॉक्टर नहीं थे, लेकिन अभी तो मैंने अभी आप जान लीजिए कि लेकिन पिछले महीने मैंने दौरा किया था वैशाली का,
वहाँ पर जो कालाजार से लोग मर रहे हैं अभी भी वैसे मर रहे हैं जो अरे सालों अब से मर रहे कहाँ काला जार शुरू कर दिए। काला जार तो वो गंभीर बीमारी है बहुत दिन से, वो 2 दिन में खत्म नहीं होती है। नहीं, मैं कालाजार के ऊपर बात नहीं करना चाह रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ कि जैसे आपने स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की बात की, तो वो एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने पेश किया। काला जार ही एक डिजीज नहीं ना है, काला जार तो बहुत भयंकर बीमारी है जी। उस पर देशव्यापी बहुत बड़े अभियान की आवश्यकता है, और अभियान चलता भी है, फिर 10 साल के बाद उभरता है। अभी हम लोगों के प्रयत्न का यह नतीजा निकला है, जो देखने वाली चीज़ है कि अब मुफ्त में दवाएं दी जा रही, अब डॉक्टर बैठ रहे हैं। सरकारी स्तर पर बुनियादी विकास और सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में कोई लापरवाही न बरती जाए, इस पर मुख्यमंत्री का खास जोर और पूरी नजर है। जनता में विश्वास किस कदर जागा है, इसे नीतीश कुमार खुद ही बयां करते हैं। तो अब सरकारी अस्पतालों में 10 गुना, सीधे 10 टाइम्स लोगों की वृद्धि हुई है। एक विश्वास, अभी कुछ माह पहले आप जो कह रहे हैं, एक विश्वास जागा है लोगों के अंदर सरकारी अस्पतालों को, और अब सुविधाएं दे रहे हैं। अब हम लोगों ने बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स की वैकेंसी निकाली है। जब तक कि रेगुलर रिक्रूटमेंट न हो जाए तब तक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भी रख रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा थ्रस्ट एरिया है। 1 साल के शासन ने बहुत कुछ बदलाव, अच्छे बदलाव की तरफ संकेत दिए हैं और बहुत ही अच्छा जा रहा है सब कुछ। प्रोमिसेस तो हुए हैं लेकिन एग्जीक्यूशन अभी काफ़ी धीरे चल रहा है, उसमें स्पीड जरूरी है। जनता की बेहतरी के लिए मौजूदा सरकार को हर कदम गंवारा है। लोकतंत्र की परिभाषा को हकीकत के आईने में पूरी तरह फिट करने के लिए नीतीश कुमार की कोशिशें अपना असर दिखाने लगी हैं, मगर इस सफर की मंजिल अभी दूर है। नीतीश सरकार के हर गुजरते लम्हे पर विपक्ष की तीखी नजर है, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर अपराधी नेताओं को पनाह देने का मामला। हर कदम पर घेरने की कोशिश की जाती है नीतीश कुमार को। फिलहाल बिहार के मुखिया के पास अपनी सत्ता के सुनहरे आंकड़े मौजूद हैं। बिहार की सरकार को विपक्षी दल कानून व्यवस्था और हिंसा के नाम पर घेरने की कोशिश करते हैं। इसमें नक्सली आतंक, बांग्लादेशियों की घुसपैठ और माओवादी घटनाओं का जिक्र भी होता है। ये सवाल नहीं बल्कि वो मुश्किलें हैं जिन्हें जल्द दूर करना बेहद जरूरी है। नीतीश कुमार इसे हल करने की बात तो करते हैं, लेकिन कुछ अड़चनें उनके सामने भी हैं। आपके लेकिन जो सबसे मजबूत विपक्षी दल है, उनका आरोप है कि बिहार में माओवाद आंदोलन जो है वो तेजी से बढ़ रहा है और नेपाली माओवादियों से उनको प्रेरणा मिल रही है। तो क्या कोई ठोस रणनीति जो नीतीश सरकार ने सोची? देखिए, ये सब का कोई एविडेंस किसी के पास नहीं है कि कहाँ से कौन प्रेरणा ले रहा है, लेकिन वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हमारी टीम ने अभी विजिट किया था किशनगंज, और वहाँ से जो बांग्लादेशियों का आना जाना या इन्फिल्ट्रेशन है, दैट हैज नॉट स्टॉप्ड। हमने खुद कैमरे में सारा कुछ हमारे पास कैद किया हुआ है। इसका कोई दावा भी नहीं करता, वो तो एक समस्या है और कोई सिर्फ कैसे बिहार की निपट- समस्या, कैसे सिर्फ निपट- बिहार की समस्या नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है और ये देश भर की समस्या है। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कुछ कदम उठाने इसके लिए तो पूरे यानी केंद्र सरकार को इसके लिए पहल करना, कोई स्टेट सब्जेक्ट थोड़ी है। हैव यू एक अप्रोच? दूसरे देश से लोग आते हैं यहाँ, नहीं वो चलता रहता है, ऐसा नहीं कुछ चलता रहता है। और इसमें ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी हैं। इसको हम लोग एक कम देर के टेलीविजन इंटरव्यू में इसका फैसला नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये एक समस्या है। हमारी सरकार को जो करना है हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी सरकार के बूते हल होने वाली बात नहीं। केंद्र सरकार को आपने क्या और जगाने की कोशिश की कि कोई कदम उठाए वो इस पर? सब जगह हुए, न उनको हमें जगाने की जरूरत है, न हमको उन्हें जगाने की जरूरत है। ये हम भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। बड़े स्तर पर जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करना इतना आसान नहीं होता है, खास तौर पर जब घुसपैठ जैसा मामला हो। इसके लिए वक्त चाहिए और नीतीश कुमार भी इसी की दरकार जताते हैं। इट टेक्स टाइम टू टैकल। कई ऐसे मसले हैं, हाँ ये समस्या है। अब पड़ोसी मुल्कों के हालात सुधरेंगे तो ये होगा। उधर वाली बात में पाकिस्तान की तरफ में तो स्टेट स्पॉन्सर्ड बहुत सारा चीज होता रहता है, उसके इरादे अलग है, लेकिन कई प्रकार के मसले इस पर तो पूरा देश इस मामले से विज्ञ है और हर स्तर पर लोग सजग हैं। ऐसा नहीं है कि सजग नहीं। आपने बोला बिहार की सरकार को जो करना है बिहार सरकार करती है, हम सचेत हैं, ऐसा नहीं कि हम अचेत हैं। लेकिन ये कोई अगर कह देगा कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं यहाँ,
अगर वो नहीं रुक रहा है तो हमारे सरकार की विफलता है, तो इसको मानने के लिए तैयार नहीं। जनता के दरबार में रहनुमा जाएं, ये एक बेहतर पहल है और जनमानस के लिए संदेश भी। लोकतंत्र तभी देखा जा सकता है जब जनता से रूबरू होने के लिए अफसर और नेता खुद उनके पास जाएं। बिहार के लिए ये नया और सुखद एहसास है। दबंग नेताओं को दबाने को लेकर कितनी सख्त है नीतीश सरकार और बिहार में विकास की बयार लाने के लिए कौन है नीतीश कुमार के साथ, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद। यूं तो सियासी नुमाइंदों पर दबंग होने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन बिहार में दबंग नेताओं का लंबा और पुराना इतिहास है। नीतीश कुमार ने इन नेताओं की हिमायत करने की बजाय एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया जिसने खातिरदारियों में बेचैनी बढ़ा दी। बिहार की सरजमी पर अपराध, गैंगवार और हिंसा की खूनी फसल अक्सर भयानक रूप में ताजी हो जाती है। इस सब के पीछे सीधे दबंग नेताओं का हाथ माना जाता है और कई बार ऐसे सुराग भी मिले हैं। नीतीश कुमार ने दबंग और आपराधिक छवि वाले चेहरों को कानून के दायरे में लाने का फरमान दिया। नीतीश कुमार की नजरों में ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इतने बड़े ऐसे माफिया किस्म के लोग हैं जिनको आप जेल में डाल पाए? सब जेल में है और कोई बाहर भी है तो उसको जेल में डालना हमारा काम नहीं है। आपने कहा ना कि जेल में डाल पाए, जेल में तो हम लोग नहीं डालते, हम लोग तो कानून के कटघरे पर पहुंचाते। आज लोगों के मन में विश्वास क्यों पैदा हुआ है हमारी सरकार के प्रति? इसलिए पैदा हुआ है कि लोगों को मालूम है कि अपराध तो होते रहे, दुनिया भर में होते रहे और होते रहेंगे, लेकिन अपराध करने के बाद क्या कार्रवाई होती है। पहले लोगों का कॉन्फिडेंस चेक कर गया था, विश्वास लोगों का हिल गया था, सिलेक्टिव कार्रवाई होती थी, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, किसी के ऊपर रहम हुआ। आज ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की जनता को, वैसे तो आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जो एक डर था, भय था पहले जीने में, वो सब खत्म है। अब बहुत सुख चैन की जिंदगी जी सकती है यहाँ की जनता। लेकिन फिर भी जो बाहुबली नेता हैं जैसे राजन तिवारी, सूरजभान या शहाबुद्दीन, इस तरह के नेताओं को शिकंजे में रखने के लिए क्या करेंगे आप कि डर खत्म हो ऐसे बाहुबली नेताओं का? कोई डर नहीं है और हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, क्योंकि मेरे लिए किसी इंडिविजुअल को डिस्कस करना न तो शोभा देता है और न मेरे लिए संभव है इंडिविजुअल को डिस्कस करना, और न हम करते रहें। लेकिन हाँ, कानून सबके ऊपर है और सबको कानून के हिसाब से चलना होगा और कानून अपना काम कर रहा है। बिहार में हर क्षेत्र से बदहाली दूर करने के लिए काफी वक्त चाहिए। कई साल से लगातार जारी बेबुनियाद और बेवजह की बदहाली को खुशहाली में बदलने की बात नीतीश कुमार अपने अंदाज में बयां करते हैं। 15 साल में जो चीजें बिगड़ी उनको सुधारने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? मेहनत करनी पड़ रही है, इसी के लिए तो आए हैं। डू यू थिंक यू विल टेक मोर देन 5 years? नहीं, हम ही क्या करें, तो आप बोल रहे, हम तो एक दिन भी नहीं ले रहे, हम तो पहले दिन से काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा लेकिन लोग नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि आपको जो जितनी चीजें बिगड़ने में 15 साल में बिगड़ी हैं, क्या वो 5 साल में आप सोचते हैं उसको सुधर पाएंगे? क्वांटिफाई थोड़ी किया जा सकता है। कोई जरूरी है, बहुत सारी चीजें सुधर गई हैं, बहुत सारी सुधर जाएंगी। बहुत सारी चीजों के लिए जो वक्त लगता है वो लगेगा। अच्छा, आप 1 जनवरी से कोई ऑफिस आवर भी तय कर रहे हैं कि लोगों को 9:30 दफ्तर आना है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 5 वर्किंग डे वीक है, उसको बिहार में भी स्वीकार किया जाए, ये बात बहुत जमाने से हो रही थी। एम्प्लॉइज एसोसिएशन वगैरह के लोग भी कहते रहे हैं, तो ये हमने डिसाइड कर दिया, ये निर्णय ले लिया और 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। काम को सलाम, कुछ ऐसा ही नजर आता है नीतीश कुमार का वर्किंग स्टाइल। मगर एक बात तो साफ है कि उनकी नीतियां अगर पटरी पर चलती रहें, तो बदलाव साफ देखा और महसूस किया जा सकेगा। नीतीश सरकार आम आदमी के साथ, अपने इसी एजेंडे को नीतीश कुमार ने हर हाल में लागू करने के इरादे जाहिर किए। विकास के मुद्दे पर उन्होंने रामविलास पासवान को भी जनता की बेहतरी के नाम पर राजी कर लिया। बिहार में विकास के किसी भी मुद्दे पर विपक्षी दल रोड़े न अटकाएं, इसके लिए भी नीतीश कुमार ने पूरी शिद्दत के साथ सियासी फील्डिंग की है और इसके लिए रामविलास पासवान को भी मनाने में वो कामयाब रहे। जो थोड़ी खुशी की बात लगी, आप इस स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं? रामविलास पासवान जी ने कहा कि हम नीतीश के साथ हैं जहां तक विकास की बात है बिहार की। हम सब एक दूसरे के साथ हैं विकास के लिए। और देखिए, विकास के काम में हम लोगों को कोई एक दूसरे के साथ दलगत राजनीति का भाव नहीं रखना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट होना है बिहार का,
और आपने देखा, हमने पूरे 1 साल के कार्यकाल में कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई टकराव की बात हमने नहीं की है। हमने असेंबली के अंदर केंद्र सरकार को बधाई दी है। जब हमारी कोई बात मानी जाती है, बिहार के इंटरेस्ट में कोई बात होती है, मैं सार्वजनिक तौर पर धन्यवाद देता हूं, पत्र लिखकर धन्यवाद देता हूं, असेंबली में धन्यवाद देता हूं। तो श्री रामविलास पासवान जी बिहार के एक बहुत ही बड़े नेता हैं और विकास में अब राज्य सरकार को सहयोग देंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमने खुद जाकर कहा तेजी से विकास। केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिलता है आपको बिहार? पूरा पता है। केंद्र सरकार, देखिए, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, जो आरजेडी के मंत्री हैं केंद्र में, वो यहाँ आकर बहुत अनावश्यक बोलते हैं और दलगत राजनीति साधने के दृष्टिकोण से बोलते हैं। बाकी केंद्र के जो मंत्री आते हैं, हमारे कामकाज को देखकर संतुष्ट होकर जाते हैं, मदद कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन हो, वित्त मंत्रालय हो, प्रधानमंत्री जी हों, हमें सबका सहयोग मिलता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता की उम्मीदों का ताज पहनकर सत्ता में आए हैं। जनमानस में अपनी कोशिशों की छाप छोड़ने के लिए वो किसी भी स्तर पर पीछे नहीं रहना चाहेंगे। अच्छा, लोग कहते हैं नीतीश कुमार इज द लास्ट होप फॉर बिहार, इज इट? हम तो ये नहीं कह सकते हैं। हम तो एक विनम्र सेवक हैं। मेरे ऊपर लोगों का विश्वास है। हम देखते हैं कि उम्मीद भी बहुत है, लेकिन लोगों का भरोसा भी है। ये अब जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये लोगों के मन से डर निकला, ये मामूली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो बिहार में आप समझिए कि अब तेजी से ट्रायल, हमारे बिहार के माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी प्रेरणा से यहाँ मोबाइल कोर्ट शुरू हुआ और लगभग 50,000 से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हो गया एक मोबाइल कोर्ट के जरिए। वो घूम घूम करके जा रहा है, कितने मामलों का निष्पादन हो रहा है। तो इस बिहार में तो हम लंबित मामलों का निष्पादन हम सब मिलकर करा रहे हैं। नई चुनौतियों के लिए तैयार है नीतीश कुमार और वो अपनी ही सरकार की कार्यशैली को कसौटी मानते हैं। आने वाले वक्त में वो बिहार की जनता को उस बेहतरी का एहसास करा सके जो अब तक उन्हें हासिल नहीं हुई, तो शायद जनता भी उन्हें बेहिचक अपना नेता मानती रहेगी। बिहार में कब तक आएगी बुनियादी विकास की बयान? यहाँ से कब बाहर होंगे अपराधी और माफिया डॉन? और नीतीश कुमार के सियासी वादे और दावे हकीकत की जमीन पर कितनी जल्द अपना वजूद साबित कर पाते हैं? जनता के साथ हमें भी रहेगा इसका इंतजार। आपका नेता में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।